पंखों को खोलो आसमान उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखते हो? इंसान की पहचान कद से नहीं होती है, उसके किरदार से होती है। आज चांद बाबू का किरदार दुनिया सरेआम देखता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत थैंक यू। कि सबसे ज्यादा अखिलेश जी में आपको क्या अच्छा लगता है? पहली बात तो वो एक शिक्षित आदमी है। अच्छा, चांद बाबू को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैगी। क्या इस 31 साल की उम्र में कभी एक दिन ऐसा आया हुआ जब आप हार मान गए हो? ऐसे दिन आए आए। अच्छा, कब दिमाग में आया था आपको कि अब अखिलेश जी से मिलना चाहिए आपको? जब हम मुंबई से वापस आए। अच्छा, ये बताइए, क्या चांद बाबू को कभी प्यार हुआ है किसी से? नहीं, प्यार हुआ? हाँ, प्यार हुआ है। हाँ। बोलिए। अब जैसे लेडीज से नहीं प्यार हुआ है। अच्छा, फिर किससे हुआ है? अखिलेश यादव जी से प्यार हुआ। अखिलेश जी से प्यार हो गया आपको? हाँ। अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए, एक दिन का, तो आप क्या बदलाव करेंगे देश में? वो पहला फैसला कौन सा होगा जो आप लेंगे? पहली बात तो हम सीएम बनेंगे ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं आपको? नहीं, हमें नहीं अच्छे लगते। नहीं अच्छे लगते? योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको? योगी आदित्यनाथ उनका बातें मत करिए। अच्छा, डिम्पल यादव कैसी लगती हैं आपको? नहीं, सही है। सही है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? आप तो क्वेश्चन ही ऐसा करते, आप ऑप्शन है कोई? जैसे आपको कहते हैं कि आप तो एक कलाकार हैं, एक्टिंग करते हैं, तो अगर आपको बीजेपी भी अपने गाने के लिए कह दे, एक्टिंग करने के लिए, डांस करने के लिए, तो नामुमकिन है। नामुमकिन है। हम समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे जब तक जीवित है, समाजवादी ही रहेंगे, क्योंकि ये लाल टोपी हमारी पहचान है। चलिए, आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। पंखों को खोलो आसमान उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखते हो? इंसान की पहचान कद से नहीं होती है, उसके किरदार से होती है। आज चांद बाबू का किरदार दुनिया सरेआम देखता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो सबसे पहले बताइए, कैसे हैं आप? हम एकदम मस्त हैं। बढ़िया है। ठीक है। ये बताइए, घर में कौन कौन है आपके? घर में सभी लोग हैं। फैमिली में सभी लोग हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं, मम्मी पापा सभी लोग हैं। ये बताइए कि सबसे ज्यादा अखिलेश जी में आपको क्या अच्छा लगता है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे हैं, अखिलेश यादव जी, पहली बात तो वो एक शिक्षित आदमी है और उनका जो दिल है वो बहुत साफ सुथरा, नेक, जैसे होता है ना कि नेक दिल, तो वो उनके अंदर है। वो चीज, वो क्वालिटी है कि जो हम लोग देख के अट्रैक्ट होते हैं। और पहली बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए क्योंकि वो हर समाज को लेके चलते हैं और उसके बाद जो भी दुख तकलीफ में रहता है उसका भरपूर मदद करते हैं वो लोग। वो शुरू से ही नेताजी के, उनके पिताजी के जो नेताजी हैं, उनके ध्रुव से वो जो भी आज समाज के लिए काम करते हैं या लोगों के लिए काम करते हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं, ये चीज उनके दिखता है और वो है भी। और सबसे बड़ी बात, वो शिक्षित आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं और जो भी बात करते हैं पूरे सच्चे और मन से। ऐसा नहीं है आपको कुछ और बोले, किसी को कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इसीलिए वो हमें पसंद आते हैं। अच्छा, ये बताइए, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? हम बीए फाइनल है। बीए फाइनल कौन से सब्जेक्ट से? हम हिंदी से हैं। हिंदी से? हाँ, उसके बाद इंटर हमारा मैथ से है। मैथ से किया है? अच्छा भाई, क्या बनना चाहते थे आप? हम तो, हमारा जीवन, पहली बात, हम पहले से ही मतलब कि बचपन से ही हमें एक्टिंग की मतलब की सोच थी कि हम एक एक्टर बनेंगे, क्योंकि हाइट छोटा है ना, तो थोड़ा बहुत डांस आता था, तो हम इस पे ज्यादा फोकस करने लगे कि अगर हम एक्टर बन जाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम जैसे हाइट लोगों को चांस ज्यादा मिलता है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ वो बहुत मिसयूज हुआ हमारे साथ, तो काफी समय हमने दिया मुंबई में, एक्टिंग क्लास भी किया, काम भी ढूंढा, लेकिन लोग सिर्फ मिसयूज करके हमको छोड़ देते थे। फिर वहाँ से मैं डिमोटिवेट होके अपने नेता के पास आया, तो उनसे मिले जब, तो वो उन्होंने बोला कि अब तुम पार्टी का काम करो, अब बाकी हम तुमको अपने पार्टी का हीरो बना देंगे। तो हमें ये चीज सुन के बहुत प्राउड फील हुआ और
बहुत गर्व हुआ उनके ऊपर कि हमारे नेता हमारे बारे में पहले ही मुलाकात में हमको इतनी बड़ी बात बोल दी है। तो मैं उनको बहुत और चाहने लगा फिर पहले से भी ज्यादा, और सम्मान बढ़ गया। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आप तो हीरो बनना चाहते थे, लेकिन माँ बाप क्या चाहते थे कि आप क्या बने? माँ बाप मेरे यही चाहते थे कि ये इनका जो भी शौक है ये अपने से जो सोचेंगे हमारे लिए वो बेटर है। अगर ये एक्टिंग करना चाहते हैं तो एक्टिंग करें। हाँ, बाकी अब हमको वो बार बार यही समझाते थे कि आप पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हाइट छोटा है। हाँ, तो पढ़े लिखे रहोगे तो कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी किसी से बात कर सकते हो, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होना। और ये बात नहीं है कि हमारे मम्मी पापा यही चाहते हैं कि हमारा बेटा हमेशा खुश रहे और आगे बढ़े। अच्छा, छोटी हाइट होने की वजह से क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा जब आप पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तब? देखिए, हाइट छोटी है और क्या होता है ना कि जैसे जब आप 4-5 क्लासों में जाएंगे तो जो होमवर्क की बुक होती थी या कॉपी किताब जो भी होता था, तो बैग इतना ज्यादा वजन हो जाता था, 7 से 8 किलो हो जाता था। तो उसको ले जाने में हमें प्रॉब्लम होती थी। लेकिन तब भी हम रुके नहीं, जो भी पापा कहते थे पापा हमको खुद ही लेके जाते थे। लेकिन क्या वो सब चीजें हैं। और बाकी मैं अपने आप को कभी ऐसे सोचा नहीं कि मैं छोटा हूँ, हमको ये चीज की तकलीफ होगी, कभी ऐसे एहसास नहीं हो, क्योंकि हमारे घर वाले हमको बहुत ज्यादा केयर करते हैं और आज भी करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि अगर दूसरों की तरह मेरी हाइट होती तो हम ये करते, चाहे हम कहीं और होते, ऐसा कभी मन में आता है? नहीं, कभी आता है। हाँ। पहले आता था। अच्छा। हाँ, जब मैं अभी नहीं, कम से कम हो गया 8-10 साल पहले, तब कभी कभी ऐसा फील होता था कि अगर हम बड़े होते तो हम ये कर लेते। तो ज्यादा ना हम एक्साइटेड इसलिए थे कि अगर बड़े होते तो हम अपने मम्मी पापा का कोई भी चीज हुआ तो हम सपना पूरा कर सकते थे। अब हाइट छोटी है तो इसके वजह से हमारे मम्मी पापा बोल रहे थे पढ़ाई कर लोगे तो कहीं ना कहीं तुमको जॉब मिल जाएगा, या तो खुद की अपनी बिजनेस कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा है। आपको लगता है कि माँ बाप का सपना जैसे आपके मन में वो कहीं अधूरा रह गया? नहीं, हाँ। अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारा सपना था ना माँ बाप के लिए, तो वो तो भाई अधूरा रहा, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब हाइट मेरी छोटी हुई तो लोग हमको प्यार करना स्टार्ट किए, तो वो चीज जब हमारे दिमाग में, माइंड में आता गया, तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता था। इसलिए कि लोग हमें देख के मतलब खुश हो जाते हैं, कोई नाराज भी रहता है वो भी खुश हो जाता है। तब मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हमें आप कुछ अगर हमारा लिए तो हमको कुछ दिए भी है, जिससे हमको देख के लोग अट्रैक्टिंग होते हैं और खुश हो जाते हैं। ये चीज हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। कभी गुस्सा आता है आपको? गुस्सा तो गिने नहीं है, वो तो कभी उतराव चढ़ाव तो लगा रहता है। अच्छा, गुस्सा आता है तो कैसे चांद बाबू अपने आप को शांत करते हैं? नहीं तो क्या होता है ना, जब हम गुस्सा होते हैं तो मैं अकेले में जाके बैठ जाता हूँ, वो चाहे घर में रहे चाहे बाहर, कहीं बाहर भी हैं या घर पे हैं। अगर मैं गुस्सा हुआ तो मैं ज़्यादा बेटर ये समझता हूँ कि मैं सिर्फ अकेले कमरे में जाके बैठ जाता हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। फिर किसी से ना बात करूँगा, ना किसी ना मोबाइल यूज करूँगा, सीधा रिलैक्स करूँगा, बस आंखें बंद करके। अच्छा। अब वो चीज, जिस चीज से गुस्सा रहते हैं ना, वो पूरी 100% ताकत लगाते हैं कि वो चीज हम हटा के मैं दूसरी चीजें जो हमें गुड फील होता है वो चीज मैं सोचने लगता हूँ, तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो कोई किस्सा सुनाएंगे जब आप नाराज हुए हो, क्या सोच रहे थे, कोई ऐसा किस्सा सुनाएंगे? नहीं, आप जो बताएं। जैसे कभी किस बात पे नाराज हुए हो, तो कैसे किस किस्से से आप खुद को मनाने की कोशिश किए हो? नहीं, गुस्सा तो देखिए जेन्युइन बात है, लेकिन अब गुस्सा तभी आता है जब कोई भी बात हमारी हुआ, कोई भी चीज है, तो बार बार अगर मैं रिपीट करता हूँ, अगर सामने वाला रिप्लाई नहीं करता है तो हमको वो चीज बुरा लगता है कि अगर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो चीज अगर जेन्युइन है तो वो करना चाहिए उसको। अब जैसे आजकल देखो, बैंक में चले जाओ आप, हाँ, अब वो नौकरी तो अपनी कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे लोग बैठे रहते हैं ना कि वो
वो अपने कुर्सी का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। वो क्या है, लंच से पहले ही उड़ जाएंगे या ऐसे। तो ये सब चीजें से डिमोटिवेट होता है, गुस्सा आता है कि आदमी क्या काम छोड़ के आए हैं यहाँ पे। 10 मिनट का काम ये लोग 1-1 घंटे लगाते हैं, तो उसमें माइंड, हाँ, तो ये होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब गुस्सा आता है बैंक में, जब आप जाते हैं, चाहे कोई काम होता है जो लेट होता है, फिर क्या करते हैं आप? तो गुस्सा उसमें क्या है ना, तो क्या है कि मैं डायरेक्ट फिर चला जाता हूँ मैनेजर के पास डायरेक्ट, क्योंकि मेरा हाइट ऐसा है कि हमको कोई रोकता भी है तो क्योंकि हमको वो चीज को नॉलेज है, हमको नॉलेज है, तो मैं डरता नहीं हूँ। और रियल काम है, कोई फेक कर तो नहीं रहा हूँ। जैसे एक होता है ना कि अगर बैंक का कोई रूल है तो मैं रूल के हिसाब से चलता हूँ, और जब मैं खुद ही रूल फॉलो कर रहा हूँ और तुम सामने से गलती कर रहे हो तो बताओ मैं तो डिमोटिवेट, मैं डायरेक्ट मैनेजर के पास जाता हूँ, वहाँ अपनी बात रखता हूँ बहुत नॉर्मल तरीके से। तो वो चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं सर ऐसा हुआ। तो ये सब सारी चीजें हैं। अच्छा, चांद बाबू को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हमें तो सब कुछ पसंद है। सबसे ज्यादा क्या पसंद, इसको देख के एकदम मन ललचाता हो कि अब इसको खा ही लेना चाहिए? तो हम हमारा सबसे फेवरेट चीज है मैगी। मैगी? अच्छा, मैगी मतलब खुद बना लेते हैं या फिर किसके हाथ से पसंद है? हम भी बना लेते हैं, लेकिन मम्मी के हाथ से पसंद है। मम्मी के हाथ से पसंद है। और कुछ खाने में? और सारी चीजें खाते हैं, लेकिन फेवरेट हमारी चीज है मैगी है। हाँ, क्योंकि जब मैं छोटा था ना, स्कूल में जाते थे, तो मम्मी हमको वो जान गई थी कि इसको ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो पापा हमारे पहले से ला के रखते थे, तो हमको टिफिन में भी देती थी और मैं खा के भी जाता था। और वो अगर रोटी चावल सब्जी दे देंगी ना, तो हम बोलते थे नहीं, 1-2 दिन लेके जाएंगे, फिर तीसरे दिन डायरेक्ट बोल देंगे कि नहीं हमें रोटी सब्जी कुछ नहीं चाहिए, हमको मैगी चाहिए, हमें मैगी दे दो बस। इतना पसंद था मैगी आपको खाना? बहुत ज्यादा, आज भी पसंद है। आज भी पसंद है? आज भी मैं खाता हूँ। आज सुबह क्या खाया आपने? आज सुबह क्या खाया? अब मैं वही जो बता रहा हूँ आपको, मैगी ही खाया। मैगी? मतलब मैगी आप लंच में ले जाते थे, खाते भी थे, और आज भी आपको मैगी पसंद है? मैं 31 ईयर का हूँ, लेकिन इस उम्र में भी मैं सुबह, जैसे होता है ना कि अब डेली तो नहीं खाता हूँ, लेकिन क्या है सुबह कभी 2 दिन पे 1 दिन पे मम्मी को हम पहले ही रात को बोल देंगे सुबह हमें मैगी चाहिए, तो वो बना के रेडी रखती हैं, आज भी ऐसा। अच्छा, आपने कहा कि आपकी उम्र 31 साल है जी, तो क्या इस 31 साल की उम्र में कभी एक दिन ऐसा आया हुआ जब आप हार मान गए हो, लगा हो कि अब जिंदगी नहीं चल रही है, बड़ी मुश्किलें आ गई हैं, आज मैं बहुत डिमोटिवेट हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ कभी एक दिन ऐसा जिस दिन आपको रुला दिया? कोई एक दिन? ऐसे दिन आए बताना चाहेंगे? जी, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। जैसे जब मैं एक्टिंग कर रहा था, तो पहले तो हमने 2 साल क्लास किया, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब मैं काम ढूंढने स्टार्ट किया, तो उसमें क्या हुआ ना, साल भर तो हमने सोचा चलो भाई काम तो मिलेगा, अब थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, तो साल भर तक तो हम चक्कर काटते गए और लोगों की बात पे हम ज्यादा भरोसा करते थे। तो उनका जैसे छोटा मोटा कोई गाना हो गया, एल्बम का गाना हो गया, कोई भी छोटा शो है, तो अगर मैं उस चीज को करता था तो उसमें क्या है, वो लोग पैसे नहीं देते थे, सिर्फ काम कराते थे अपना, तो अपना काम करा लेते थे और हमको मिसयूज कर देते थे। तो ऐसा, तो ये करते करते हम अपने आप को एक बार टूट गए कि क्या हमारे साथ हो रहा है ये। मैं घर से भी मतलब जो वहां पे काम करता था, अब 2 साल क्लास किया, तो घर वाले हमको देख रहे हैं, सारा खर्चा वो उठा रहे, तो एक अपना भी दिल से होता है ना कि मैं घर वालों से ले रहा हूँ, अभी दे भी नहीं पा रहा हूँ, अब मैं इस पोजीशन पे आ चुका हूँ कि मैं दे सकता हूँ काम करके, लेकिन वो चीजें हो नहीं रही थी। इसीलिए उस समय हम बहुत ज्यादा अपने आप को गिल्ट फील कर रहे थे, डिमोटिवेट हो गए थे। कम से कम 1-1.5 महीने हमने बहुत गिल्ट फील किया और अकेले में रोए भी हैं कि हमको
अब क्या करेंगे, हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर पाएंगे अपने जीवन में। लेकिन ऊपर वाले ने हमको साहस दिया। अब एक हमको जरिया कहाँ से वो दिए कि हम आके अपने नेता से मिले, और नेता हमारे ऐसे नेता हैं कि वो हमको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं देते हैं। जो भी बात होती है हमको, वो हमारी बात को रखते हैं, सुनते भी हैं और करते भी हैं। अच्छा, कब दिमाग में आया था आपको कि अब अखिलेश जी से मिलना चाहिए आपको? कैसे, कब लगा ये? क्योंकि उस वक्त आपने बताया ना कि आप परेशान थे, माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो कैसे दिमाग में आया कि अब जाके उनसे मिलना चाहिए? आपकी मुलाकात हुई? ऐसे पहले तो हम मुंबई से रिटर्न आए जी। तो पहली बात तो हम उनको पहले ही से पसंद करते थे, उसके पहले से भी। क्योंकि हमारे घर पे जो भी लोग हैं, वो हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमारे घर वाले सब समाजवादी हैं। तो जब हम मुंबई से वापस आए तो हमको लगा कि अब कोई कुछ कर सकता है तो वो हमारे नेता हैं। और वो उनका हम हर वीडियो देखते रहते हैं, उनसे नहीं मिलने पर भी उनका हर एक सोशल नेटवर्किंग हम देखते रहते थे। वो लोगों को मदद करते थे, लोगों को समस्याएं का हल करते थे। तो हमको लगा नहीं, हम अपने नेता का काम, ये नहीं लग रहा था कि हम जाके उनसे सिर्फ मिलेंगे। हमको ये जिद था कि मैं अब अपने पार्टी का काम करूंगा और अपने नेता का काम करूंगा, अब मैं वहीं पे रहना चाहूंगा। तो आज जब हम वहाँ से रिटर्न मुंबई से आए तो हमको लगा नहीं, हम अपने नेता से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। हमने अपनी बात रखी। 1-2 दिन समय लगा उनसे मिलने में, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। 2 दिन में वो हमसे मुलाकात करते हैं। और जो हमारी पहली मुलाकात थी वो हमारे लाइफ का बहुत एक, जब से मैं 30 ईयर का हुआ हूँ, लाइफ का हमारा वही एक दिन ऐसा था कि वो हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। उनसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा प्राउड फील, और लोगों का सम्मान मिलना स्टार्ट हुआ। और आज के डेट में हमें, मैं बता दूं आपको, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, बाहर के लोग भी सब जानते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का काम करते हैं। और उस चीज़ को लोग जानते भी हैं, और ये भी जानते हैं कि ये जो भी काम करता है सिर्फ पार्टी का ही काम करता है, ना तो हमारा साइड बिजनेस कोई है, ना हम किसी के लिए काम करते हैं। जो भी करते हैं अपने नेता के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे जब तक जिएंगे। मैं उन्हीं के आदेश पे हमेशा काम करने का सोचूंगा। अच्छा, आपने कहा कि उनसे मिलने के बाद आपकी जिंदगी बदल गई जी। तो सवाल ये है कि क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में उनसे मुलाकात करने के बाद से? क्या क्या बदलाव देखा आपने? क्योंकि आप रातों को रोए थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, तो मिलने के बाद आपको क्या बदलाव महसूस हुआ? देखिए, मिलने के बाद बदलाव तो बहुत सी हुई। लोगों का प्यार मिलना स्टार्ट हुआ। जो चीज हमें चाहिए, हाँ, कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अपने लाइफ में अपने माँ बाप के लिए, उन्होंने हमको भरोसा दिया कि अब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं हुआ, अगर कोई तकलीफ होगा तो हमको बताना। तो वो चीज जो मैं नहीं कर पा रहा था, और कोई जॉब नहीं कर पा रहा था, वो न, तो इन्होंने हमको संभाल रखा और हमेशा हमारी मदद करते हैं। और उसके बाद जो भी हमारी समस्याएं रहता है वो तुरंत करवा देते हैं। तो हमको अब उन्हीं का काम करना, क्योंकि तब वो चीज हमको जो नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ से होने लगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ, तो उन्हीं से बोल सकता हूँ ना। तो ऐसा है कि उनसे कोई भी चीज होता है वो हमारा पूरा करते हैं। और ये हमको बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे नेता ऐसे इंसान है कि मैं किसी का काम भी लेके जाता हूँ तो भी वो देख लेते हैं। 1-2 दिन लगता है, अगर वो बिजी रहते हैं तो मैं उसमें घुसने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर हम अपनी बात रखेंगे, जैसे सारे लोग रखते हैं, उनकी बात वो सुनते हैं और कर देते हैं, ऐसे हमारा भी है। तो वो जो भी चीजें रहते हैं वो पूरा करते हैं। अच्छा। तो हमें बहुत खुशी होता है कि चलिए हम जिसके लिए अपने नेता के लिए काम करते हैं तो वो हमको अब संभाल के रखे हैं। और उम्मीद भी दिए हैं कि अगर सरकार बनती है तो हम
तुम्हारा सारा चीज मामला टाइट कर देंगे। अच्छा। तुमको कोई चीज की फिर तकलीफ नहीं, अभी कोई तकलीफ हो तो वो तुम्हें बता सकते, लेकिन ऐसा फिलहाल कोई तकलीफ ऐसा हुआ नहीं। ज्यादातर तो हमको और सम्मान मिलता है, प्राउड फील होता है जब जब उनसे मिलते हैं। एक नई मतलब कि जो भी आदेश होता है उसका पालन करते हैं और एक नई ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है कि हम अपने नेता से मिलते हैं और कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में सिर्फ अखिलेश यादव पसंद है, उनके अलावा कोई और नेता भी पसंद है आपको? नहीं, देखिए पहले तो हमारे ही नेता हैं जी, और हम अपने श्रद्धेय नेताजी को भी मतलब कि बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो भी ऐसे, उनका जो माइंड था ना वो बहुत मास्टर स्ट्रोक था दिमाग, तो उनको वो भी हमको पसंद थे। और उसके बाद पहले नंबर पर तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो कि मैं उनको बहुत ज्यादा, मतलब एक होता ना लिमिट क्रॉस, मैं उतना उनको मानता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शादी हो तो आपकी पत्नी इनसिक्योर हो जाए इस बात से, क्योंकि आप लिमिट क्रॉस उनको मानते हैं, तो क्या वो ऐसा तो नहीं है? तो ऐसा रहेगा तो हम शादी ही नहीं करेंगे। मतलब उनके लिए शादी नहीं करेंगे आप? हाँ। अच्छा। अगर हमारे जीवन में एक कहते हैं ना कि पहले तो माँ बाप हैं, उसके बाद हमारे नेता हैं, और हमारे जीवन में और कोई नहीं। अच्छा, शादी होती है आपकी, शादी के बाद बीवी कहती है कि आप उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, उतना मुझे नहीं मानते हैं, तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा उसको मौका ही नहीं देंगे। हाँ, ऐसा मौका नहीं देंगे कि उसको ये चीज का एहसास हो भाई। हाँ, अब ये कहे कि नहीं आप उनको मत मानिए, हमको मानिए, हाँ, तब क्या करेंगे? तो भाई ये पॉसिबल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाएंगे? नहीं कर, बीवी छोड़ देंगे? हम छोड़ देंगे। हम तो आज भी कहते हैं और कहे भी हैं कि हम, अगर आप कुर्सी पे नहीं अगर बैठ जाते हैं तब तो शादी करेंगे, और नहीं बैठते हैं तो हम जीवन भर शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपके पास आऊंगा। आप चाहे ये चीज को हमारे क्षेत्र में आप पता करवा लीजिए। और रही बात अगर शादी हो भी जाती है, अगर वो ये क्वेश्चन हमारे साथ रखती है तो भाई मैं छोड़ दूंगा। यानी जीवन में शादी को त्याग देंगे आप अखिलेश जी के लिए? हाँ, ये जेन्युइन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बोल रहा हूँ तो ये आप समझिए बात को कि मैं छोड़ सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए, क्या चांद बाबू को कभी प्यार हुआ है किसी से? नहीं, प्यार हुआ? हाँ, प्यार हुआ है। बोलिए, अब जैसे लेडीज से नहीं प्यार हुआ है। अच्छा, फिर किससे हुआ है? अखिलेश यादव जी से प्यार हुआ। अखिलेश जी से प्यार हो गया आपको? हाँ। तो मतलब कॉलेज में, स्कूल में कभी कोई पसंद आया आपको? नहीं, ऐसा कोई कभी कोई पसंद नहीं आया? कभी किसी को देख के अच्छा लगा हो? हाँ, अब देखो कोई सुंदर लड़की आ ही जाएगा तो अच्छी लगती है, लेकिन अब ये कहो कि मैं उसके पे अट्रैक्टिव हूँ तो ये नहीं। अच्छा बताइए, कौन सी लड़की आपको अच्छी लगी? कॉलेज में या कहाँ पे आपको कोई? कॉलेज में अच्छी लगी थी? कौन? अब ये अरे थोड़ा सा बताइए, जनता जानना चाहते हैं कि चांद बाबू को सिर्फ अखिलेश यादव जी पसंद है या फिर कोई लड़की भी पसंद है? कौन सी लड़की जिससे आपको क्रश था? फेवरेट हमारा कोई नहीं। हाँ। अब ये सुंदर अगर दिख रही है तो वो सुंदर है। सुंदर है। हाँ, कौन सी लड़की सुंदर लगी आपको? अब ऐसे अब दिमाग में नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या लेकिन पसंद थी कॉलेज में? बचपन की बातें हैं। अभी तो इधर 2 साल से मैं इस सब पे फोकस हटा दिया। 2 साल के पहले फोकस था ना? हाँ, जब हम नहीं उसके पहले नहीं, जब हम कॉलेज में थे तब था। हाँ, जैसे अब कोई अच्छी सी लड़की हमारे कॉलेज में पढ़ रही है, जैसे उस समय हम 7-8 में थे, तब की बात बता। 7-8 में? हाँ, तब की बात बता। अब तो उसके बाद जैसे उम्र चलता गया, मैं जब 20 क्रॉस हुआ हूँ, 22, तब से मैं इस चीजों पे मतलब मेरा फोकस ही नहीं था, क्योंकि मेरा उस समय स्टेज पीरियड था, मैं मुंबई में अपना संघर्ष करता था। हाँ, तो उस समय इस सब पे मेरा फोकस नहीं था। तो बताया नहीं आपने? जनता जानना चाहती है कि वो कौन सी लड़की थी जिसको चांद बाबू पसंद किए? अब ऐसा कौन सा नाम बता, हमें कोई दावे नहीं है। अच्छा, कैसी थी वो लड़की? मतलब एक लड़की को अगर चांद बाबू पसंद करें अखिलेश यादव जी के बाद, तो वो कैसी होगी? क्या खूबियां होंगी उसमें? नहीं, देखो हमें वही चीज पसंद है, जैसे आप सामने से किसी से अगर आपका रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी बात को समझ रहा है, हाँ, अब वो साफ दिल से कोई बात कर रहा है, तो ऐसे लोग हमें बहुत ज्यादा पसंद है। तो कॉलेज में 1-2 ऐसे लोग थी, 1-2 कि वो सब
क्लोज फ्रेंड थे, मतलब कि वो लोग क्लोज फ्रेंड थे। तो हम लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, तो वो लोग बातें करती थी। तो कभी हमारा होमवर्क नहीं होता था तो मैं बुक दे देता था तो वो कर देते थे, कभी मैं उनका लेके कर देता था। तो ऐसा होता, बस फ्रेंड के जैसा। अब ऐसा कहो कि उसके मन में कुछ है या हमारे मन में कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं। घर से भी रिलेटेड था, घर भी हम लोग जाते थे, वो हमारे घर पे आते थे। कहाँ घर था कोई उनका? कोई फंक्शन अपने जिले में, अपने जिले में। चांद बाबू शर्मा रहे हैं, देखिए चेहरे पे इनकी नूर आ गया है, वो नाम सुन के ही मन में यादें ताजा हो चुकी हैं इस वक्त। क्यों? ये तो आप करा रही हैं ना। लेकिन यादें फिर से ताजा हो गई हैं आपकी। ताजा नहीं हो पाएगा क्योंकि इस समय हमारे माइंड में सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। बुरा लग जाएगा उनको, चांद जी, उनको बुरा लग जाएगा अगर ये जब देखेंगी वो, तो कहेंगी बताओ मेरी जगह आपने अखिलेश जी को दे दिया। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है ना, ऐसा कोई अट्रैक्टिंग नहीं है। तो सोचेगी वो खुद ही गुड फील करेगी कि नहीं, हाँ हमको फ्रेंड जैसे हम लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा, कभी स्कूल में हुआ कि आप स्कूल या कॉलेज में आप जा रहे हैं और लड़कियां चारों तरफ से आए कि एक फोटो हो जाए, ऐसा कभी? हाँ हुआ। क्या किस्सा सुनाएंगे? कभी, हाँ कभी हुआ ऐसा है कि हम जब अपने घर से जब आते थे, जब हमारी छुट्टी होती थी ना, तो जो बच्चे नए क्लास में एंट्री लेते थे, हाँ जैसे नाम इनवाइट करते थे, जब वो नए लोग आते थे ना, तो कभी हमको देख के खुश होती थी, हंसती थी। कि क्योंकि मैं कॉलेज में प्रॉपर मतलब कि इतना बना के जाते थे कि लोग हमको, वहाँ के मैडम भी हमको देख के खुश होती थी। वो भी बोलती थी चांद हमारे साथ एक सेल्फी ले लो। तो कोई लड़की भी बोल देती थी कि हाँ भैया आप अपना एक सेल्फी देंगे। हमने बोला ठीक है भाई, अब मेरे वजह से अगर कोई खुश हो रहा है तो हमको बहुत प्राउड फील होता है कि हमको ऊपर वाले ऐसे बनाए हैं कि हमको देख के कम से कम नाराज व्यक्ति भी तो खुश हो जा रहा है। ये बताइए चांद बाबू का फेवरेट मूवी कौन सा है? मूवी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमें सलमान खान पसंद है। सलमान खान पसंद है आपको? हीरो में। और हीरोइन में कौन पसंद है आपको? हाँ, हीरोइन में कोई नहीं। अरे इतनी सारी एक्टर से कोई तो पसंद होगा। एक साउथ की है, लेकिन वो नाम नहीं याद आ रहा है उसका। अच्छा, साउथ की एक्टर पसंद है। अच्छा, भोजपुरी की कौन से? आयशा ताकिया। अच्छा, अब भोजपुरी की कौन से हीरो अच्छे लगते हैं आपको? खेसारी लाल। पवन क्यों नहीं? उनका जो सोच विचार है वो चीज हमें थोड़ा पसंद नहीं है। अच्छा, खेसारी लाल पसंद है आपको। वो बहुत फेवरेट है हमारे। फीमेल हीरोइन में कौन पसंद है भोजपुरी में? भोजपुरी में ऐसे कोई नहीं। अमरपाली, अक्षरा, कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए, एक दिन का, तो आप क्या बदलाव करेंगे देश में? वो पहला फैसला कौन सा होगा जो आप लेंगे? पहली बात तो हम सीएम बनेंगे ही नहीं। अगर एक दिन का बना दिया गया तो क्या बदलाव करेंगे आप? जो हमारे नेताजी का विचार होगा, हाँ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पैगाम होगा, उस पे जो उनका काम किया होगा, तो उस चीज को हम कॉपी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। कि हमारे जैसे हम लोग नेता से अगर मिलते हैं तो सीखते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम, अब आप पूछ रही हैं तो इसके वजह से जैसे आप बोलेंगे कि नहीं एक दिन का बना दीजिए, हाँ, एक दिन का बना तो दिया आप गया। क्या करेंगे? हाँ। तो हम हमारे नेता का जो विचार है, जो सोच है, उसको पहले हम जानने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच में। और जनता की जो बात है, जैसे आजकल देखो युवा लोग ज्यादा परेशान हैं, तो ये सब सारी चीजें जो है, मैं चाहूंगा कि जो पीड़ित लोग हैं पहले उनको आप देखो और कोई ऐसा विकास करो जिससे 10 घर की एक रोटियां चल पाए, बच्चे कुछ करे माँ बाप के लिए। तो ये होता है। ये बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीज, अब सीएम में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो लेकिन हमारे जो नेता का विचार रहेगा उस पर हम लोग चलने का काम करेंगे। लेकिन सीएम तो नहीं बनेंगे। सीएम नहीं बनेंगे। सीएम सिर्फ हमारे अखिलेश यादव जी हैं, हाँ। और उन्हीं वही रहेंगे। हाँ। जी। क्या तैयारी चल रही है 2027 की? नहीं, तैयारी तो बहुत जोरों शोर से चल रही है। हम लोग अब पीढ़ी का जो नाम दिया गया है, हम लोग अब घर घर पे जाएंगे, अब अपने बूथ को
सबसे ज्यादा हमारा लोग का काम चलेगा बूथ पे, कि अपने बूथ को बचाना, कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कोई चीज का दिक्कत ना आवे। हाँ, क्योंकि जो बीजेपी सरकार है ना, वो जब जब डरती है तो सिर्फ प्रशासन को आगे करती है, और उसी में वो अपनी पूरी खेला खेलते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं कि जो भी हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदेश कर रहे हैं इस समय, हाँ, उस पे हम लोग चलने का काम करेंगे, और ज्यादातर हम लोग अपने बूथ को बचाएंगे। अब जब बूथ को बचाएंगे तो कामयाबी पक्का है, मिलेगा, और मिल रहा है, क्योंकि लोग अब जो पीढ़ी का जो ग्राफ है अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है हर तरीके से, और जो भी दुखी में है, पीड़ित हैं, वो भी अब सब पीढ़ियों में जुड़ रहे हैं। तो अब इस बार पूरा चांस क्या 100% है कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, ये बताइए हमें, चलिए ये तो जीत की तैयारी हो गई जी, आप पीडीए पे काम करेंगे, बूथ पे काम करेंगे आप लोग। ये बताइए कि चांद बाबू को वो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे जाने का मन है घूमने के लिए? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ घूमने जाना चाहते हैं आप? हम शिमला जाना चाहते हैं। क्यों? क्यों? वहाँ का वातावरण हमें अच्छा लगता है। अच्छा, कभी गए नहीं है। किसके साथ जाना चाहते हैं? हाँ? किसके साथ जाना चाहते हैं? हम तो कोशिश करेंगे, जैसे हमारे दोस्त लोग हैं, हाँ, तो उनके साथ जाना चाहेंगे, और बाकी हमारी जो फैमिली है, तो अगर वो चलते हैं पूरी फैमिली तो हमें ज्यादा फील होगा। अगर हमारी भाई बहन भी साथ में चले तो बहुत ज्यादा गुड फील होगा। अच्छा, ऐसा। अच्छा, आपको उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा कौन सा जिला लगता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा कोई एक जगह? ऐसे तो कोई जगह नहीं है, फिलहाल अपना गांव छोड़ के। गांव अच्छा लगता है आपको? अच्छा, ये बताइए मुझे आप कि जिस तरीके से आप हैं, क्या परिवार में भी सब लोग ऐसे हैं या फिर सिर्फ आप ऐसे हैं? नहीं, मम्मी पापा नॉर्मल हैं, भाई बहन भी हमारे नॉर्मल हैं। कितने भाई बहन हैं आपके? हम 2 भाई हैं, 2 बहन। सबसे बड़े हम हैं। सबसे बड़े आप हैं? अच्छा, शादी कब करेंगे आप? शादी तो 27 के बाद करेंगे। 27 के बाद करेंगे? 27 के बाद नहीं, जो वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तब करेंगे। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको कई बार बोले हैं कि शादी कर लो, मैं तुमको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हमने बोला आप जब कुर्सी पे जिस दिन बैठ जाएंगे उसी के 1 ही हफ्ते के बाद बोलेंगे तो हम करने के लिए तैयार हैं, शादी कर लेंगे। हाँ, वो तो हमको ये भी बोले कि अगर तुम यहाँ करना चाहो तो यहाँ कर लो, नहीं तो घर पे करो, तो कम से कम हमसे आशीर्वाद तो ले लो। हमने बोला साहब अभी हम नहीं करेंगे, ये जीतने के बाद ही शादी करेंगे। जीतने के बाद। तो हमको ये भी बोले कि ऐसा ना, जैसे अगर एक लोग और कोई आया था बोला कि ऐसे ही शादी कर लो, हमने बोला तो वो बोला कि नहीं आप कुर्सी बैठ जाएंगे तब करेंगे, और हम कुर्सी बैठे नहीं, वो तब भी शादी कर ली तो तुम भी ऐसे कर लोगे। हमने बोला हम हमेशा आपके पास आते रहेंगे, आप चाहे हमारे घर पे पता करवा लीजिएगा, मैं शादी नहीं करूंगा अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आप ये 100% है जी। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी कैसे लगते हैं आपको? नहीं, हमें नहीं अच्छे लगते। नहीं अच्छे लगते? नहीं। क्यों? देखिए, उनका कहना कुछ और होता है, काम कुछ और होता है, और उनके वो जो सोच रखते हैं ना, वो चीज बिल्कुल हमें जमता नहीं। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको? योगी आदित्यनाथ उनका बातें मत करिए। क्यों? जो आप बताइए, इस सरकार के पहले आप नोट करिएगा, कोई ऐसी सरकार आई, बसपा भी आई, कांग्रेस भी आई, समाजवादी भी थी, लेकिन और भाजपा भी थी, ऐसा वो नहीं है, लेकिन ये दोनों आने से, दिल्ली वाले लखनऊ वाले, ये दोनों आने से इतना देश का माहौल चेंज कर रहे हैं। सिर्फ जाति धर्म, ये कोई सरकार में हुआ ऐसा? कोई हुआ? इसके पहले भी बीजेपी रही, लेकिन ऐसा हुआ जो इस माहौल में अभी सिचुएशन क्या चल रहा है, आप तो मीडिया है ना, आपको तो पता है। कोई एक अच्छाई बताइए योगी आदित्यनाथ जी की। हाँ, वो हमें अब क्या बताएं, उनकी बात ही मत करिए। वो
अलग हैं, बहुत अलग हैं। हाँ। कहने का कुछ और है, करने का कुछ और है, तो हमें नहीं जमते। अच्छा डिम्पल यादव कैसी लगती हैं आपको? नहीं, सही है, सही है। वो भी पढ़ी लिखी हैं। और वो उनका जो स्वभाव है बहुत नेचुरल है। उनका सोच जो है थोड़ा है वो बहुत अच्छी है, और लोगों के बीच में रहती हैं, समस्याओं को सुनती हैं और सभी का सम्मान देती हैं। वो एकदम नेचुरल है। अच्छा, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? अखिलेश यादव और डिम्पल यादव में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? आप तो क्वेश्चन ही ऐसा करते, आप ऑप्शन है कोई ऑप्शन या मतलब दोनों लोगों में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? हाँ, देखिए दोनों हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन अगर हमको जो सम्मान पहले टाइम मिला है वो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, तो पहले हम उनको चुनेंगे। अभी हाल ही में आप अपर्णा जी से भी मिले जी। वो देखिए वो एक परिवार है, बात समझ रहे, दल कोई भी हो लेकिन परिवार का मामला है, तो वहाँ हम लोगों को पहुँचना है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के छोटे भाई थे, तो ये परिवार के लिए थे। तो हम लोगों जो भी हमारे कार्यकर्ता या नेतागण सभी लोग गए, सभी समाजवादी साथी वहाँ जाके उनको नमन किए और दूध पकड़ के और उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन ये सोच के नहीं, एक परिवार सोच के, क्योंकि वो समाजवादी परिवार है। अब उनके मन में क्या चलता है क्या नहीं चलता है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश यही हम लोगों की रहती है, परिवार एकजुट रहे, जैसे नेताजी बना के गए हैं वो हमेशा बना रहे। अच्छा, अभी आपका एक गाना था सांसद जी हाजिर हूँ, इसके बाद कौन सा गाना गाने वाला है आपका जिसपे आप एक्टिंग करने वाले? हो सकता है विधानसभा में भी चलेगा। विधानसभा में चलेगा? लोकसभा को वो गाना था, हो सकता है। हम कोशिश करेंगे पूरी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहेंगे कि हम अगर आपका आदेश हो तो विधानसभा वाला भी गाना चल जाए अगर उनका। अब हमें पूरा भरोसा है कि होगा, लेकिन मैं कोई भी काम करता हूँ पार्टी से रिलेटेड या अपने जीवन से रिलेटेड, मैं उनसे पूछ के या उनके पास वो बात पहुंचा के तभी करता हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो मतलब आ सकता है कोई गाना, आ सकता है विधानसभा में, क्योंकि अभी काफी समय है, काफी समय है, और ऐसा कुछ रहेगा तो हम अभी बीच में मिलके उनसे बात कर लेंगे या अपनी बात रखेंगे कि साहब अगर आपका आदेश हो तो इसमें लोकसभा, जैसे लोकसभा में चले वैसे विधानसभा में चलते। अच्छा, क्या अखिलेश यादव जी के अलावा कोई और नेता किसी और पार्टी में कोई भी किसी का कार्य करने का तरीका या कोई ऐसा नेता जो आपको अच्छा लगता हो, कोई एक? अखिलेश यादव बस अखिलेश यादव। अब बाकी हमारे नेता लोग जो जैसे क्या है, हमारे पार्टी में कई ऐसे सीनियर नेता हैं। अब जैसे हमको शिवपाल जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वही हमारे पार्टी के मास्टर स्ट्रोक है, जिसको बोलते हैं मास्टर माइंड। तो वो जो भी चीज नहीं होने रहता है वो मैनेज करते हैं, तो वो भी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। उनका क्या अच्छा लगता है आपको? सम्मान भी देते हैं। उनका हमें काम करने का तरीका बहुत है, और लोगों को समस्याएं बहुत गंभीर रूप से वो देखते हैं। ये चीज हमें उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। अगर बीजेपी कहे आपको कि हमारे लिए गाना शूट कर दीजिए विधानसभा के लिए, हम आपको इतने पैसे देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, तो आप क्या कहेंगे? हम जीवन भर नहीं करेंगे, पूरे जीवन भर नहीं करेंगे। अगर जब तक हमारी सांस चल रही है हम समाजवादी रहेंगे। जैसे आपको कहते हैं कि आप तो एक कलाकार हैं, एक्टिंग करते हैं, तो अगर आपको बीजेपी भी अपने गाने के लिए कह दे, एक्टिंग करने के लिए, डांस करने के लिए, तो नामुमकिन है। नामुमकिन है। हम समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे, जब तक जीवित है समाजवादी ही रहेंगे, क्योंकि ये लाल टोपी हमारी पहचान है। चाहे जितना पैसा दे दे कोई कितना भी, उसका मतलब ये होता ना कि अगर मैं जीवन भर बैठ के खाऊं या हमारे पीढ़ी आने वाली अगर वो भी जीवन भर बैठ के खाए, अगर इतना भी कोई दौलत दे तो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ
अखिलेश यादव की नहीं। अच्छा, नहीं छोड़ेंगे अपने। अच्छा ये बताइए, न्यूज में आपकी फेवरेट एंकर कौन है महिला में? नहीं समझे आपकी बात। मतलब न्यूज में जो न्यूज बोलते हैं लोग, जो इंटरव्यूज करते हैं, एंकर जो होती हैं, उसमें आपकी फेवरेट एंकर कौन है? ऐसा है कि देखिए, अभी तो फिलहाल इतने लोगों के बीच में मैं गया तो नहीं हूँ, कार्यालय पे इंटरव्यू देता हूँ, तो लोगों को मैं इतना पहचान नहीं पाता हूँ। हाँ, लेकिन ये मेरा पहला पोस्ट कार्ड था जो जीना जी रही है, तो ये मेरा पहला उनसे मतलब कि ये हमारा पोस्ट कार्ड था। तो आपकी फेवरेट एंकर और जीनत जी दूसरा है? आपका है। अच्छा, तो मतलब पहली मतलब आपकी जीनत जी फेवरेट एंकर है? जी, अब यही मान लीजिए। अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको जीनत जी का? क्या अच्छा लगता है? देखिए, वो उनका सबसे पर्सनालिटी यही है कि वो जो कहती हैं साफ दिल से कहती हैं। उनका बातें करने का स्टाइल या उनकी सोच, उनका व्यवहार बहुत नेचुरल है। ये चीज हमको बहुत पसंद है। अच्छा, तो अच्छी लगी आपको? जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, चलिए ये सब तो बातें हो गई, लेकिन क्या कभी चांद बाबू को एक तरफा प्यार हुआ है किसी से? एक तरफा? अरे दिल की बात है, बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा कोई बात ही नहीं है। कभी कोई गाना सुन के, बारिश का मौसम हो, आपको लगा कि हाँ इस आदमी से बात करना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं। शर्मा रहे हैं? शर्मा नहीं रहे। कोई अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाना चाहते हो जिसपे आप बहुत हंसे हो? कुछ ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ? नहीं, देखिए, हंसता तभी आदमी जब कॉमेडी कोई चीज देख ले। हाँ, तो क्या है, हम मूवी भी देखते हैं। अभी तो CID देखना स्टार्ट कर दिए। CID देख रहे हैं आजकल? अच्छा। हाँ, तो मूवी जो होता था पहले, मैं शुरू में जब पढ़ाई करता था तो मूवी बहुत देखता था। तो मूवी में क्या है, कोई कॉमेडी सीन आता है ना, उस पे ज्यादा हंसने का मन करता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुड फील हो, लेकिन मूवी ऐसा एक मनोरंजन है कि उसमें कुछ ऐसे सीन आ जाते हैं कि दिल खुश हो जाता है देख के। अच्छा, ये बताइए कौन सा कपड़ा ज्यादा पहनना पसंद है आपको? पैंट शर्ट या फिर कुर्ता पजामा, या कोई और कपड़ा जो आप पहनना चाहते हो? हमारे लाइफ में दो चीज आए। पहली बात तो जब हम शुरू में थे तो हम जीन्स पैंट शर्ट पहनते थे। जब से हम अपने नेता से पहली फोटो लिए हैं, उस दिन से हम सीधा कुर्ता पजामा स्टार्ट कर दिए। अच्छा। हाँ, कभी कहता कहीं फंक्शन में या कहीं और मतलब परिवार में अगर हम कहीं जाते हैं फंक्शन में, शादी विवाह में, तब जाके हम पैंट शर्ट पहनते, और नहीं तो हर जगह हम कुर्ता पजामा। जब से लाल टोपी पहने हैं तब से कुर्ता पजामा। तब से कुर्ता पजामा के हो गए आप? जी। अच्छा, तो ये खास बातचीत थी हमारी चांद बाबू से, और ऐसी चीजों के लिए आगे भी चर्चा करते रहेंगे हम आपसे। बिल्कुल बिल्कुल जानेंगे और कैसे राजनीतिक में आप आए, सारी चीजें आगे। फिलहाल तमाम चर्चा के साथ आप देख रहे थे चेक पोस्ट, और मैं थी आपके साथ अनुप्रिया सिंह।